हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स एंड इट्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी अगर कंजर्व है मतलब फोर्स जो होगा वो कंजर्वेटिव ही होगा। फोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल आर गिवन इन कॉलम 1। ए एंड यू नोट आर कॉन्स्टेंट्स। इन एक्सप्रेशंस में हर जगह देखिए यू नोट और ए है, इन दोनों के बारे में लिखा है कि ये कांस्टेंट है। मैच द पोटेंशियल एनर्जीज इन कॉलम 1 टू करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट्स इन कॉलम 2। अब इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लोगों को इन स्टेटमेंट से मैच करना है, कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए है पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो हम लोग इसको F इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, अगर ये एक्सप्रेशन ये फॉर्मूला यूज करें तो फोर्स निकल जाएगा। ऑप्शन में ध्यान से देखिए जरा, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो। फोर्स के बारे में ही पूछा जा रहा है मैक्सिमम ऑप्शंस में, और ये है लास्ट ऑप्शन पार्टिकल। द पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यूनिट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट, यहाँ भी फोर्स ही देखना है। तो खैर हम लोग सबसे पहले हर पोटेंशियल एनर्जी करस्पॉन्डिंग फोर्स निकालते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है यू नॉट बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल स्क्वायर। u1 का वैल्यू है आपका u नॉट बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार और हम लोग मिला लेते हैं कि एक्सप्रेशन सही है ना, u नॉट बाई 2 1 माइनस, ठीक है। अब यही देखिए यही आपका पोटेंशियल एनर्जी है। अगर हम लोग सबसे पहले इस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करें तो ये u1 और ये हो गया आपका x। ध्यान से देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल्स प्लस ए और माइनस ए, पर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ए अगर यहाँ पुट कर दे तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 माइनस 1 जीरो, और माइनस ए भी अगर पुट करें तो माइनस ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर ही होगा, फिर से ये वैल्यू जीरो ही आ जाएगा। तो x इक्वल्स ए पर और x इक्वल्स माइनस ए पर ये पोटेंशियल एनर्जी आपका जीरो आ जाता है। अगर x जीरो पुट कर दें तो ये वैल्यू जीरो हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा u नॉट बाई 2। मतलब ये एनर्जी यहाँ से शुरू होगा और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से भी ये ग्राफ कुछ ऐसे ही जाएगा, सिमेट्रिकल रहेगा दोनों तरफ। थोड़ा मार्कर कम ज़्यादा चल सकता है लेकिन ग्राफ सिमेट्रिकल ही होगा। और अब अगर x इन्फिनिटी हम लोग पुट कर दें तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, और माइनस है लेकिन ये होल स्क्वायर है तो प्लस इन्फिनिटी ही आएगा। मतलब यहाँ से ये ग्राफ इधर भागेगा और यहाँ से भी ये ग्राफ इधर भागेगा, क्योंकि होल स्क्वायर की वजह से चाहे x पॉजिटिव हो चाहे x नेगेटिव हो। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व a और ये है माइनस ए। अब यहाँ से देखिए अगर हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकाले हैं तो जानते हैं F इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। दोनों ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम लोग सारा ऑप्शन मैच कर लेंगे। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स माइनस ये माइनस साइन फार्मूला वाला, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करना तो देखिए यू नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा और ये होल स्क्वायर है, ये पावर आके मल्टीप्लाई हो गया यहाँ, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होल पावर n माइनस 1, तो 1 बच गया। और जब ब्रैकेट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस 2x बाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है ये। अब यहाँ से अगर हम लोग इस फोर्स के एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए F इक्वल्स आ गया आपका ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 यू नॉट एक्स 2x यू नॉट, ये प्लस हो ही गया है, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए अगर एफ एक्स कर्व हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करें, ये फोर्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, डिस्टेंस ले रहे हैं यहाँ। x इक्वल्स जीरो पर भी ये फोर्स जीरो है, और थोड़ा हम लोगों को ध्यान से ये ग्राफ प्लॉट करना होगा क्योंकि इसी ग्राफ के बेसिस पर हम लोग सारे कंक्लूजन को
चेक करेंगे कौन सही है कौन गलत है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 पर भी फोर्स 0 है, यहाँ फोर्स 0, x इक्वल्स ए पर भी ये फोर्स 0 होगा और x इक्वल्स माइनस ए पर भी ये फोर्स 0 होगा। एक्स स्क्वायर है तो प्लस ए रखें या माइनस ए रखें, ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कैंसिल होके ये 0 ही आ जाएगा। तो 3 पॉइंट पर ये फोर्स 0 हुआ, x इक्वल्स ए, x इक्वल्स 0 और x इक्वल्स माइनस ए। अब अगर इस ग्राफ को हम लोग जरा ध्यान से देखें तो देखिए तीनों पॉइंट पर तो ग्राफ टच करेगा ही एक्स एक्सिस को। अब जरा इस रीजन का हम लोग बात कर लेते हैं, 0 से a। तो x अगर 0 से a के बीच में रहता है, a के बराबर नहीं, a से छोटा, 0 से a के बीच में रहता है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि x a से कम हो गया तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर से कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से छोटा और 1 माइनस 1 से छोटा नंबर, ये ब्रैकेट पॉजिटिव हो गया। और यही ब्रैकेट पॉजिटिव इनटू एक्स भी पॉजिटिव है यहाँ 0 से a तक, तो x पॉजिटिव और ये ब्रैकेट भी पॉजिटिव, मतलब ये फोर्स पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर 0 होना है और ये पता है कि इधर इस रीजन में फोर्स हमारा पॉजिटिव हो रहा है, अगर नेगेटिव आता तो नीचे से जाते। खैर अब देखिए जरा इस रीजन में देखिए 0 से माइनस है, तो अगर माइनस ए से बड़ा होगा x, मतलब वो 0 के नज़दीक होगा, तो x तो फिर से छोटा हुआ है, से मैग्नीट्यूड स्क्वायर है यहाँ, तो ये फिर से ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया और ये ब्रैकेट अगर पॉजिटिव आ गया इनटू एक्स नेगेटिव, अब ये फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, मतलब इस रीजन में ये फोर्स कुछ ऐसा आएगा, रफली ये इसी तरह का आएगा। बीच में इस पॉइंट पर मैक्सिमम, इस पॉइंट पर मिनिमम, ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। तो खैर प्लस है माइनस है और 0 पर फोर्स 0 आ गया। अब इस रीजन में तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अब इसके बाहर देखिए, तो जब x a से बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से बड़ा हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 से बड़ा नंबर नेगेटिव, अब ये ब्रैकेट नेगेटिव लेकिन इधर के लिए x पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया, मतलब इसके आगे, और x जब बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये वैल्यू तो इनफाइनाइट ही हो जाएगा, न्यूमरेटर में है x, तो ये ग्राफ यहाँ से इधर भागा। और इस रीजन में अगर देखें तो x अगर माइनस ए से छोटा हुआ, इस साइड जा रहे हैं नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये फिर से 1 से बड़ा हो गया और 1 माइनस 1 से बड़ा क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट भी नेगेटिव और इस रीजन में x भी नेगेटिव। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इनफाइनाइट ही होगा क्योंकि x न्यूमरेटर में है, x ही बढ़ा रहे हैं, तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब ग्राफ लगभग आपका ऐसा आ जाएगा। ये हो गया आपका एफ एक्स कर्व और ऊपर वाला हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कर्व। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके करस्पॉन्डिंग। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 0 एट x इक्वल्स a, 0 एट x इक्वल्स 0 एंड फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 0 एट x इक्वल्स माइनस a। तो ये तो तीनों ऑप्शन सही होगा आपका। देखिए यहाँ x इक्वल्स माइनस ए पर भी फोर्स 0 है, 0 पर भी फोर्स 0 और x इक्वल्स a पर भी फोर्स 0 है, मतलब अगर हम लोग ए ऑप्शन का बात करें तो यहाँ से पी क्यू आर तो मैच कर ही रहा है, पी क्यू आर। अब एस चेक करते हैं, द पार्टिकल एक्सपीरियंसेज एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल्स 0 इन द रीजन मॉड x लेस देन ए। मॉड x लेस देन ए का मतलब हम लोग इसको, आप लोग मैथ में इनइक्वालिटी पढ़े होंगे, एक्सपेंड करके लिख सकते हैं कि x लाइज बिटवीन माइनस ए टू प्लस ए। इसी रीजन में हम लोग को चेक करना है कि x इक्वल 0 की तरफ नेट फोर्स लग रहा है या नहीं। आइए पहले इसको चेक करते हैं इस ऑप्शन को। अब यहां देखिए, अगर हम लोग पार्टिकल को इस रीजन में शिफ्ट करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं 0 से, अगर यहां डिस्प्लेस किए, क्योंकि x इक्वल टू 0 की तरफ ही पूछा जा रहा है, पार्टिकल एक्सपीरियंसेज अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0, मतलब हमेशा फोर्स x इक्वल टू 0 की तरफ है या नहीं, यही चेक करना है। तो अगर हम लोग पार्टिकल को इस रीजन में डिस्प्लेस कर दिए और इस रीजन में ध्यान से देखिए फोर्स आपका पॉजिटिव है, तो ये तो पार्टिकल को पॉजिटिव x के लॉन्ग पुल करके खींच के लेते चला जाएगा, तो ये तो ओरिजिन की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा, तो दूसरा डायरेक्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है। पी क्यू आर, आर ऑप्शन आपका, आर ऑप्शन तो सही था, एस ऑप्शन आपका गलत हो गया, तो एस ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अब एक टी चेक करना है, पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट, कैन लगाया मतलब कर सकता है, कोई जरूरी नहीं करेगा ही।
टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स माइनस है। देखिए माइनस के अबाउट ऑसिलेट करेगा कि नहीं पार्टिकल, तो ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, एक्स इक्वल्स माइनस है। अगर यहां से हम लोग डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को राइट साइड, राइट साइड मतलब ओरिजिन की तरफ, तो ध्यान से देखिए फोर्स आपका नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये फोर्स आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव किसकी वजह से होगा, डायरेक्शन की वजह से। तो जैसे ही हम लोग इसको राइट साइड शिफ्ट करते हैं माइनस ए से, तो फोर्स नेगेटिव आ गया, मतलब खींच के वापस ले जाएगा माइनस ए पर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स लग रहा है। और जैसे ही पार्टिकल को माइनस ए से हम लोग लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं, तो देखिए फोर्स पॉजिटिव आ गया, मतलब इस फोर्स को पार्टिकल को यहां से खींच के वापस एक्स इक्वल्स माइनस ए के पास ले आएगा। मतलब ये ऑसिलेशन पॉसिबल है। और एनर्जी तो यू नॉट बाई 2 था, ये यू नॉट बाई 2 एक्स इक्वल टू 0 पर, तो यू नॉट बाई 4 के साथ यहाँ ऑसिलेट कर सकता है। तो ये लास्ट ऑप्शन आपका सही है। मतलब पहला ऑप्शन के लिए पी क्यू आर एंड टी, ये चारों ऑप्शन मैच कर रहा है, तो पहला का चारों ऑप्शन सही चॉइस होगा। अब आइए सेकंड का चेक करते हैं हम लोग। पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया है यू नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यू नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। देखिए यहां से u2 इसको लिख देते हैं, u2 इक्वल्स यू नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब ये अगर पोटेंशियल एनर्जी है, इसका ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो ये तो सिंपल y बराबर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, कांस्टेंट है ये। तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपका आ गया x, और ये हो गया u2, और ये पैराबोलिक हो जाएगा। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हो गया। अब यहां से अगर हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लें, तो F इक्वल्स आ जाएगा माइनस डी यू टू बाई डी एक्स। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर लें, 2x हो गया, यहां से 2 कैंसिल, इक्वल्स माइनस यू नॉट एक्स बाई ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका y इक्वल्स एम एक्स, और नेगेटिव है मतलब स्लोप नेगेटिव। तो अगर एफ एक्स कर्व हम लोग ड्रॉ करें, ये x और ये f, तो स्लोप नेगेटिव आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। अब इस केस में देखिए, इस केस में फोर्स जीरो सिर्फ एक पॉइंट पर है, x इक्वल टू 0 पर। तो आइए चेक करते हैं हम लोग, फोर्स एक्टिंग ऑन x इक्वल टू a और x इक्वल टू माइनस ए तो होगा नहीं। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज जीरो एट x इक्वल्स 0, मतलब बी ऑप्शन के लिए एक तो आपका Q ऑप्शन करेक्ट है, ओरिजिन पर फोर्स 0 है, और P और R नहीं होगा। अब S चेक करते हैं हम लोग, पार्टिकल एक्सपीरियंसेज अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स x इक्वल टू 0 इन द रीजन x लाइज बिटवीन माइनस ए से प्लस ए। तो देखिए x माइनस ए से प्लस है, यहाँ कहीं प्लस ए होगा और यहाँ कहीं माइनस ए होगा। अगर यहाँ से हम लोग इधर पार्टिकल को डिस्प्लेस कर लें, अभी हम लोग जस्ट पिछला क्वेश्चन में, पिछला ऑप्शन में देखे हैं, फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के एक्सप्रेशन में देखे हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से होगा। अब अगर आप यहाँ डिस्प्लेस करते हैं और फोर्स है यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब ये वापस खींच के इसको ओरिजिन पर ले जाएगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा। और अगर इसको इधर डिस्प्लेस करते हैं, तो इधर फोर्स है पॉजिटिव, मतलब राइट साइड फोर्स लगेगा, और ये भी खींच के वापस ओरिजिन की तरफ ले जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही है कि जैसे ही हम लोग डिस्प्लेस करेंगे पार्टिकल को ओरिजिन से, ये वापस फोर्स खींच के ओरिजिन की तरफ इसको ले ही जाएगा। तो यहां से देखिए एक एस ऑप्शन आपका इस केस में सही हो गया, और टी ऑप्शन पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई 4 कैन ऑसिलेट अबाउट पॉइंट एक्स इक्वल्स माइनस ए। तो माइनस ए के अबाउट तो ये ऑसिलेट नहीं करेगा, क्योंकि माइनस ए के पहले और बाद में दोनों में फोर्स पॉजिटिव है। अगर डिस्प्लेस करेंगे किसी भी तरफ, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही फोर्स लगेगा, तो ये ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड केस के लिए आपका यही दो ऑप्शन हो गया, क्यू और एस। अब थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, यू नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर, ये वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो u3 का वैल्यू दिया हुआ है आपका यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, यू नॉट एक्स स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिया हुआ है।
अब यहां से देखिए, अगर इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करने का कोशिश करें, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं पहले। ये x हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी है U3। तो x इक्वल्स टू 0 पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 ही आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 आ गया। और अब जरा ध्यान से देखिए, इस पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन को हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। U3 इक्वल्स U0/2 और x/a को हम लोग नया वेरिएबल y बना लेते हैं, तो ये हो गया आपका y²। x/a को y लिख लिए हैं, यहाँ लिख भी देते हैं y इक्वल्स x/a। और तब ये एक्सपोनेंशियल वाला जो फैक्टर है ये आ जाएगा आपका e⁻, ऊपर नेगेटिव साइन है तो डिनोमिनेटर में आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x/a को y मान लिए तो ये हो जाएगा e⁻y²। यही U3 है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक्सप्रेशन एक ही जगह 0 होगा, बस y इक्वल्स 0। y 0 का मतलब x 0, 0 इंटू ए x 0, और बाकी कहीं भी ये 0 नहीं होगा। अब यहाँ से ये वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर हम लोग y को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगे, जैसे मान लीजिए 2, तो y² हो गया 4, और e⁻4 का मतलब हो गया, e का वैल्यू होता है 2.7, 2.7 का पावर 4, डिनोमिनेटर बढ़ गया न्यूमरेटर से। अब अगर y 3 पुट कर दें तो 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ 2.7 का पावर 9 हो गया। तो डिनोमिनेटर काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहा है, मतलब जैसे जैसे y काफ़ी ज़्यादा जब हो जाएगा, y को बढ़ा देंगे हम लोग बड़े वैल्यू तक, तो ये डिनोमिनेटर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अगर टेंड करने लगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन U3 0 को टेंड करेगा। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, यहाँ तो 0 है, यहाँ से बढ़ा भी पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगा नहीं, लेकिन फिर जैसे जैसे y बढ़ाएंगे किसी एक पॉइंट से ये घटता हुआ और कहाँ चला जाएगा, 0 पर। और जब इस साइड भी हम लोग देखें तो इस साइड भी सिमेट्रिकल कर्व होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है तो दोनों तरफ सेम आएगा। अब हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग कि किस पॉइंट पर ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम के लिए du3/dx इक्वल्स 0 करना होगा, स्लोप 0, जहां जहां मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। अब यहाँ 3 ही पॉइंट आना चाहिए, और इसको डिफ्रेंशिएट करके देख भी लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज U0/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, और y², इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं U0/2 y² e⁻⁻y²। अब चलिए u इंटू v पर इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो u को छोड़ दिए और v का डिफ्रेंशिएशन e⁻⁻y², वही रह गया, एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन वही होता है। और पावर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2y, और ये y के रेस्पेक्ट में ही कर लीजिए, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फिर a को हम लोगों को काउंट करना होगा, और कैलकुलेशन और लेंदी हो जाएगा। तो y भी तो डिस्टेंस ही है, x अगर डिस्टेंस है तो a से अगर डिवाइड कर रहे हैं, a कांस्टेंट ही है, तो y भी डिस्टेंस ही होगा, तो du/dy। और ये आ गया फर्स्ट टर्म, और प्लस जब e⁻⁻y² को हम लोग छोड़ेंगे तो y² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y। अब यहाँ देखिए, ये du3/dy, इसको 0 करने का जरूरत नहीं है, यही एक्सप्रेशन से हम लोग देख लेंगे कि ये वैल्यू कितना आ रहा है। तो du3/dy का वैल्यू आ जाएगा आपका, देखिए इसमें 2y इंटू e⁻⁻y² को कॉमन ले लीजिए, तो 2y e⁻⁻y², 2y e⁻⁻y² कॉमन आ गया, और पहले से यहाँ है u0 और डिवाइड बाई 2। अब ब्रैकेट में ध्यान से देखिए तो क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, और माइनस यहाँ क्या बचेगा, तो सिर्फ y² बचेगा। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, और du3/dy का वैल्यू आपका आ गया u0y डिवाइडेड बाई e⁻y², ये पावर नेगेटिव है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में लगे पॉजिटिव हो गया, इंटू 1 - y²।
अब ध्यान से देखिए, y है x बाई ए, और ये कहाँ कहाँ जीरो होगा, तो y इक्वल्स प्लस माइनस वन पर जीरो हो जाएगा। तो y इक्वल्स प्लस माइनस वन अगर रख दें तो x इक्वल्स प्लस माइनस ए आ गया, तो प्लस माइनस ए यहीं पर जीरो आएगा ही, एक प्लस है और एक माइनस है, और एक y इक्वल्स जीरो आ गया यहाँ से, ये तो कभी जीरो होगा नहीं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। तो y इक्वल्स जीरो, तो y अगर जीरो तो x भी जीरो। मतलब ठीक है, ये ग्राफ सही ड्रॉ किए हैं हम लोग, x इक्वल्स ए और x इक्वल्स माइनस ए पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और जीरो पर मिनिमम। आप चाहे तो पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्राफ होगा। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू जीरो पुट कर लेते हैं यहाँ, तो ये वैल्यू आ गया 1, और ये x इक्वल टू जीरो पर तो जीरो है ही, x इक्वल्स ए, जीरो नहीं ए, तो a पर पुट कर दिया तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 हो गया, e का पावर माइनस वन, और ये कट गया तो u नॉट बाई टू ई, ये वैल्यू आ गया आपका u नॉट बाई टू ई। यही पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को फोर्स निकालना होगा और फोर्स का भी ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो देखिए यहीं से हम लोग इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके फोर्स लिख लेते हैं। पहला दोनों ऑप्शन तो हम लोग देख ही चुके हैं, और देखिए अब ये फोर्स के लिए F इक्वल्स माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स जैसे ही हम लोग करेंगे, ये ग्राफ के एनालिसिस के लिए y वेरिएबल माने थे, अब x के रेस्पेक्ट में ही कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ से कांस्टेंट जो उसको बाहर रखिए, और ये माइनस फार्मूला वाला तो माइनस रहेगा ही, ये आ जाएगा आपका u नॉट बाई टू ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, और फार्मूला वाला नेगेटिव साइन। अब एक्स स्क्वायर और e का पावर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है, तो फिर से वही u इंटू भी, u छोड़े v का डिफ्रेंसिएशन एक्सपोनेंशियल का वही हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और जब पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस टू एक्स बाई ए स्क्वायर आ गया, प्लस जब एक्सपोनेंशियल को छोड़ दें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करें तो 2x आ गया। हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर लिए हैं, अगर चाहते तो डी यू थ्री बाई डी वाई को भी हम लोग y की जगह x पुट करके और माइनस साइन सिर्फ लगा देते, माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो सेम एक्सप्रेशन आता। खैर डिफ्रेंशिएट कर लिए, इतना लेंदी नहीं था, ये थोड़ा बहुत लेंदी है लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो 2x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो यहाँ से माइनस यू नॉट बाई टू ए स्क्वायर पहले से है, और 2x, और न्यूमरेटर में नेगेटिव है पावर, तो डिनोमिनेटर में आके पावर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और जब ये कॉमन लिए तो यहाँ बचा आपका 1 और माइनस, इस टर्म में बचा देखिए 2x और एक्सपोनेंशियल कॉमन आ गया, तो ये बच गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये माइनस साइन रह गया। अब इस माइनस को भी अगर बाहर निकाल दें तो ये आपका फोर्स का एक्सप्रेशन फाइनली आ जाएगा, ये 2 तो कैंसिल हो गया, यू नॉट एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1। अब इस फोर्स का ग्राफ अगर हम लोग प्लॉट करें तो देखिए ये आ गया फोर्स, और ये है एक्स। सबसे पहले देखिए फोर्स जीरो कहाँ कहाँ होगा, एक तो इसके कारण जीरो होगा नहीं, इस कारण जीरो एक ही जगह होगा इन्फिनिटी पर, क्योंकि एक्स ई का पावर अभी हम लोग देखे थे एक्स बाई ए को वाई रख के कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये न्यूमरेटर भी बढ़ेगा लेकिन इसके तुलना में डिनोमिनेटर काफ़ी तेजी से बढ़ेगा क्योंकि 2.7 का पावर है ये। तो खैर एक इस x की वजह से जीरो, तो x जीरो, यहाँ पर फोर्स जीरो हो जाएगा। अब x अगर a के बराबर हो जाए या माइनस a के बराबर हो जाए तब इस ब्रैकेट की वजह से जीरो, x a तब भी जीरो, x माइनस a तब भी जीरो, ये a है ये माइनस a है, और इस टर्म की वजह से एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से इन्फिनिटी पर भी फोर्स जीरो होगा। मतलब इस ग्राफ में, फोर्स के ग्राफ में टोटल 5 जगह फोर्स जीरो हो रहा है, x इक्वल्स जीरो पर, x इक्वल्स माइनस ए पर,
x इक्वल्स प्लस ए पर, x इक्वल्स माइनस इन्फिनिटी पर, और x टेंड्स टू प्लस इन्फिनिटी पर। तो आइए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, देखते हैं। पहले सबसे पहले चेक करते हैं। देखिए अगर x 0 से a के बीच है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आपका 1 से छोटा हो गया, क्योंकि x 1 से कम हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से छोटा -1, ये नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव और x यहाँ पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब इस रीजन में आपका ग्राफ ऐसा आएगा। 0 और 0 है तो यहाँ तो मैच करेगा ही, और नेगेटिव हो रहा है इसलिए नीचे जाके फिर कहीं से ऊपर उठ के यहाँ पहुंचेगा। अब इस रीजन में देखते हैं, तो x जब 0 से -a के बीच में है तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर फिर से 1 से छोटा, यही सेम कहानी जो यहाँ आया, चूंकि होल स्क्वायर है, और -1, तो ये ब्रैकेट भी नेगेटिव, और इस रीजन में x भी नेगेटिव, तो माइनस और माइनस प्लस, और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो ये ग्राफ आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। मतलब ये ग्राफ लगभग आपका ऐसा रहेगा नेचर। अब इस रीजन में देखिए, अगर x a से बड़ा हो गया तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से बड़ा, 1 से बड़ा -1 पॉजिटिव ही आएगा, और इस रीजन के लिए x भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस पॉजिटिव ये ऊपर ही रहेगा ग्राफ। लेकिन इन्फिनिटी तक ये जाके इधर से 0 होगा इस फैक्टर की वजह से। x जब बढ़ाते जाएंगे काफ़ी बड़ा होगा तो न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए ये 0 को टेंड करेगा। अब इधर कहीं मैक्सिमम आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करके फिर से हम लोग df बाई डी एक्स 0 करके हम लोग वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत नहीं है। इस रीजन में देखिए, जब x -a से छोटा हुआ तो होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 से बड़ा हो गया -1, ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया, लेकिन x नेगेटिव है, इस पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना देगा। मतलब यहाँ से ये इधर की ओर जाएगा और फिर कहीं से ऊपर आते हुए ये 0 को टेंड करेगा इस फैक्टर के वजह से। जब x चाहे तो पॉजिटिव में, चूंकि एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो e का पावर 2.7 का पावर 23 से बढ़ रहा है, तो ये वैल्यू 0 को ही टेंड करेगा। तो ये आ गया आपका एफ कर्व, फोर्स और डिस्टेंस ग्राफ। अब ध्यान से देखिए, ऑप्शन मैच करते हैं हम लोग। पहला तो 3 ऑप्शन है, प्लस ए पर फोर्स 0, x इक्वल टू 0 पर फोर्स 0, और x इक्वल टू -a पर फोर्स 0। तो पहला तीनों ऑप्शन तो आपका सही दिख रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल 0 एट ए, 0 एंड -a, तो ये तीनों ऑप्शन तो आपका इस केस में सही है। तो पहले तो हम लोग PQR लिख ही लेते हैं, और इसके बाद अब देखते हैं इस ऑप्शन के लिए, x -a से +a के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ओरिजिन की तरफ लग रहा है या नहीं। अब यहाँ देखिए, अगर पार्टिकल को आप ओरिजिन से राइट साइड डिस्प्लेस करते हैं तो फोर्स नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वापस पुल करके ले जाएगा ओरिजिन की तरफ, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से होता है, तो ये ओरिजिन की तरफ ले जाएगा। और जब पार्टिकल को आप डिस्प्लेस करते हैं लेफ्ट साइड, तो अब फोर्स पॉजिटिव है, ये वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाएगा, फिर से ओरिजिन की तरफ खींच के ले जाएगा। मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो ये ऑप्शन है आपका एस, यहाँ एस भी होगा। अब टी देखते हैं, पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी U0/4 कैन ऑसिलेट अबाउट x इक्वल टू -a। देखिए अब -a के अबाउट ऑसिलेट करेगा कि नहीं, यहीं से चेक करते हैं। अगर इसको इधर डिस्प्लेस किए तो देखिए फोर्स पॉजिटिव मिल गया, मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग पुल करके ले जाएगा, वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं जाएगा, तो ऑसिलेशन इस केस में होगा ही नहीं -a के अबाउट। तो खैर यही 4 ऑप्शन आपका सही रहा, PQR और S, सी ऑप्शन के लिए। अब डी ऑप्शन के लिए फिर से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो देखिए डी ऑप्शन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, U0/2 x/a -1/3 x3/aq है, ये x/a -1/3 x3/aq, और कांस्टेंट U0/2 ही है। तो चलिए यहाँ से थर्ड ऑप्शन हम लोग कर लिए। तो फोर्थ ऑप्शन में u बराबर U4 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, U0/2 तो कांस्टेंट बाहर है, और थोड़ा नीचे लिखते हैं इसको, U4 इक्वल्स U0/2 तो कांस्टेंट बाहर दिया हुआ है, ब्रैकेट में है x/a -x3/3aq।
ये पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी के हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्सप्रेशन को, यू नॉट और एक्स बाई ए कॉमन ले लेते हैं, तो यू नॉट एक्स बाई टू ए आ गया। अब यहाँ बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3a²। एक्स बाई ए कॉमन लिए हैं, ए क्यू है तो ए स्क्वायर बचेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3a का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका अगर ग्राफ हम लोग प्लॉट करें तो ये x और ये u4 हो गया। x इक्वल्स 0 पर पोटेंशियल एनर्जी 0, फिर x इक्वल्स √3a पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। x अगर √3a रख देते ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो √3a यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। और x इक्वल्स चूंकि होल स्क्वायर है माइनस √3a पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा, माइनस √3a पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही होगा। तो इन 3 पॉइंट्स पर पोटेंशियल एनर्जी 0 आया। और अब देखिए यहां से अगर x 0 से √3a के बीच में है तो एक्स स्क्वायर बाई √3a का होल स्क्वायर तो 1 से छोटा हो जाएगा, तो 1 से छोटा 1 माइनस 1 से छोटा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव और इधर x भी पॉजिटिव है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, पॉजिटिव जा रहा है इस रीजन में। और इस रीजन में अगर देखें तो जब x माइनस √3a से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर बाई √3a का होल स्क्वायर ये 1 से छोटा आ जाएगा, और तब यहाँ से 1 माइनस 1 से छोटा, ये ब्रैकेट पॉजिटिव लेकिन x नेगेटिव, x नेगेटिव तो ये पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव बना देगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये रफली इस टाइप से आपका ग्राफ रहेगा। अब देखिए x जब इनफाइनाइट रखेंगे, बहुत बड़ा रखेंगे x, तो ये न्यूमरेटर में ही x है, ये बहुत बड़ा ही वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ से नेगेटिव और यहाँ से पॉजिटिव, तो माइनस इंटू प्लस नेगेटिव आ जाएगा x पॉजिटिव के लिए, x पॉजिटिव के लिए, तो माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा, मतलब ये ग्राफ इधर भागेगा, ये ग्राफ इधर जाएगा। और इस रीजन में अगर देखें तो x बड़ा है तो ये तो बहुत बड़ा आ गया, लेकिन नेगेटिव, और x भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव लेकिन बहुत बड़ा, तो ये ग्राफ लगभग ऐसा आएगा। ये आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस कर्व फोर्थ केस में। और अब अगर हम लोग फोर्स यहाँ से कैलकुलेट करें तो F इक्वल्स माइनस du/dx और इक्वल्स माइनस u0/2, माइनस तो फॉर्मूला वाला है, u0/2 कांस्टेंट है। और अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 1/a और माइनस 3 आके यहाँ 3 से कैंसिल हो गया, और x²/aq हो गया ये। अब यहाँ से अगर फोर्स को सिंप्लीफाई कर ले हम लोग तो F इक्वल्स, ध्यान से देखिए, -1/a कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वैल्यू बचेगा u0/2a, -1/a कॉमन लिए हैं तो u0/2a आ गया, और इनटू ये अब पॉजिटिव हो गया, कितना, x²/a² और -1, 1/a जब निकल गया तो 1 ही बचेगा, यही फोर्स है। अब इसका भी ग्राफ हम लोग प्लॉट कर लेते हैं और इसका भी ऑप्शन मैच करा लेंगे। ये फोर्स है, ध्यान से देखिए, ये x इक्वल्स a और माइनस a पर ये फोर्स 0 होगा, तो x इक्वल्स a पर 0 और x इक्वल्स माइनस a पर 0, ये वैल्यू है a, ये वैल्यू है माइनस a, और कहीं ये 0 नहीं आएगा। अब अगर x पॉजिटिव बढ़ते हैं हम लोग, पॉजिटिव x के लॉन्ग, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये -1 है तो ये इन्फिनिटी रहेगा, मतलब बढ़ता जाएगा। ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा इस रीजन में, ऐसा सिचुएशन बन रहा है। और इस रीजन में x नेगेटिव ही होगा, तब भी चूंकि होल स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों तरफ से ग्राफ सिमेट्रिकल ही रहेगा। ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, यही आपका फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ है। चलिए ऑप्शन को मैच कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए a और -a पर फोर्स 0 है, तो a और -a पर फोर्स 0 मतलब कौन कौन सा ऑप्शन, p और r, तो इसका एक तो p हो गया, एक r हो गया। अब x इक्वल टू 0 पर अट्रैक्टिव फोर्स है या नहीं चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स 0 पर देखिए, अगर यहाँ से राइट साइड शिफ्ट करते हैं फोर्स नेगेटिव है, वापस खींच के ले आएगा, अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तभी फोर्स नेगेटिव है, इधर की ओर पुल कर देगा, मतलब ओरिजिन की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगेगा।
तो चौथा ऑप्शन गलत हो गया। अब माइनस ए के अबाउट ऑसिलेट करेगा या नहीं ये चेक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ से है। अगर आप इधर डिस्प्लेस करते हैं माइनस ए से राइट, तो फोर्स है आपका नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव मतलब नेगेटिव एक्सिस के लॉन्ग लगेगा, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्स डायरेक्शन की वजह से होता है, तो ये पुल करके माइनस ए की तरफ ले आएगा। अगर आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो अब फोर्स हो गया आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगेगा और वापस खींच के माइनस ए पर ले आएगा, तो ये तो ऑसिलेट करेगा माइनस ए के अबाउट। और ऑसिलेट अगर करेगा तो टी ऑप्शन इसमें सही है, मतलब चौथा का पीआरटी तीनों हो गया। तो यही आपका आंसर है, इस पेज में सिर्फ आंसर है और सॉल्यूशन अगले पेज में वो देख लेते हैं। पहले इस पेज को ठीक से आप लोग आंसर देख लीजिए और अब हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन जो था आपका थोड़ा हैंग कर जाता है। देखिए सॉल्यूशन का आपका पहला पेज यही था, सारे पेज को आप लोग देख लीजिए। U1 U2 और U3 तीनों का ग्राफ, और F1 और F2, ये F1 था, ये F1 है और ये F2 है। U1 U2 तो है ही, U3 का ग्राफ भी इसी में है। और अब यहाँ से देखिए F3 और U4 और U3 का तो देख ही लिया आप लोग। ये F3 है, ये F3 का ग्राफ है, और ये F4 है, और ये U4 है। यही आपका सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन है।